राम प्यारे बच्चों, अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आप जैसा कि देख रहे हो क्लास 8 एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 हमारा, ठीक है। और हमारा जो टाइमिंग है वो आपको क्या बताया है, हम मंडे और थर्सडे में आपको 8th क्लास की वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। समय ना लेते हुए डायरेक्टली हम एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन लेने से पहले बच्चों मैं जरा थोड़ा सा 1 मिनट की आपसे वार्तालाप करना चाहूँगा, ठीक है। बात करना चाहेंगे थोड़ा सा। आई होप, मुझे बहुत आशा है आपसे कि आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और मैं आपसे निवेदन भी कर रहा हूँ, आपसे और आपके पेरेंट्स से, कि आपको पता है कि आपके ट्यूशन और आपके स्कूल में भी, मैं अनुमान लगा सकता हूँ, बाकी तो गवर्नमेंट जैसा करेगी, शायद पॉसिबिलिटी हो कि अब हम डायरेक्टली जुलाई में जाएंगे। और वैसे भी आपको पता है कि अगर स्कूल खुल रहे होते तो 10 मई और 20 मई तक हमारे सारे स्कूल बंद हो जाते हैं। तो ये हमारा टाइम छुट्टी का चल रहा है, वैकेशन चल रही है, और हम पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से वैकेशन पे ही हैं, हम छुट्टी ही मना रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि आप कहीं भी, जो भी बच्चे गांव जा चुके हैं या कहीं भी अपने रिलेटिव्स के पास जा चुके हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कंटिन्यू स्टडी रखें, ठीक है। कंटिन्यू स्टडी करते रहें। देखो, माहौल जो भी है, परेशानियां हैं, कोई बात नहीं, फिर से सवेरा आएगा। अंधकार के बाद ही सवेरा आता है, और आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। हम जैसे पहले थे उसी दौर में आ जाएंगे। थोड़ा इस समय संकट हैं विश्व पर, तो उस संकट से सभी उभर आएंगे। और आप सभी प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, और समय ना लेते हुए डायरेक्टली पहला क्वेश्चन देखिए। आप लोग, पहला क्वेश्चन कराता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा जरा क्या कहता है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन 7th क्लास में भी आप कर चुके हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे, बोल रहा है कि रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो प्यारे बच्चों, बहुत इजी सवाल है, बहुत ही आसान सवाल इसने आपसे पूछा है, आप कर चुके हैं। फिर भी मैं आपको, देखो, चाहो तो आप दोनों को एक ही नंबर लाइन पे शो करो, मगर हमसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, हम दोनों करेंगे। और पहले क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करेंगे, पहले भी हम करा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। कैसे होता है, क्या होता है। सबसे पहले तो संख्या रेखा। संख्या रेखा हमारी क्या होती है, देखिए प्यारे बच्चों, एक जो लाइन होती है, लाइन में आपके पास 0 से लेके पॉजिटिव और नेगेटिव जितने भी, मतलब हम सिंपल सी बात बोलेंगे एक ही वर्ड में, इंटीजर। इंटीजर जो होते हैं वो नंबर लाइन पे शो होते हैं। सारे इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे शो करेंगे, ठीक है ना। बट क्या होता है कि इंटीजर्स में जो बोलेगा हमारे पास में पॉजिटिव और नेगेटिव बोलेगा, मगर नंबर लाइन पे हम किसको, रेशनल नंबर भी हम शो करते हैं। रेशनल नंबर भी हम क्या करते हैं, इस पे शो करते हैं। अब देखिए, हमसे पूछा है इसने 7/4, ठीक है। तो 7/4 को आप कैसे करेंगे, सिंपल सा है, पहले आप पॉजिटिव लीजिए, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, हमने 0 से स्टार्ट करा, 0, 1/4, 2/4, 3/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4 और 10/4, डॉट 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 चल रहा है, ठीक है। 10/4। ध्यान देना जरा, अभी मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझाने वाला हूं। यहाँ पे एक संख्या हम छोड़ चुके हैं, 1, 2, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2/4, और यहाँ पे 3/4, और यहाँ पे 4। हम 4 छोड़ चुके थे, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास नंबर लाइन पे, अगर हम इसको सही तरीके से देखी जाए तो देखिए, यहाँ पे 1 लिखेंगे। सर क्यों लिखेंगे, आपने तो 4/4, प्यारे बच्चों 4/4 को काटोगे तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो इसे 4 दूनी 8। तो इसका मतलब ये बैठता है कि 1 2 3 इसी प्रकार से हमारी संख्याएं चल रही हैं, राइट। तो हमारा, हमसे पूछा गया है 7/4। तो 7/4 को, इसे चाहे तो आप यहाँ पे नाम दे दीजिए, मगर आपसे पूछा क्या है, 7/4। तो 7/4 यहाँ पे आपका A है, यहाँ पे आपका B है। बस इतना सवाल हो गया आपका।
ठीक है, एक तो ये प्रकार है। एक दूसरा इसी का रूप हम दिखाते हैं आपको, 9th में भी हमने समझा रखा है और 7th में भी हम इसको कराएंगे, अभी नहीं कराया है, ठीक है। तो अभी आप 8th में देखिए, अगर आपका लिखा है 7/4, 7/4, तो देखिए इसको दूसरे रूप में हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए एक तो हमारे पास, अगर 7 को भाग दीजिए 4 से, 4 एकम 4, 3 रिमाइंडर बचा, ठीक है ना। जब रिमाइंडर है तो हम लिखेंगे इसको 1 सही 3/4, इस रूप में लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हो जाता है एक तो पूरा है, एक हमारे पास पूरा है। देखिए नंबर लाइन है 0, 1 और यहाँ पे 2, राइट, 1 और 2, 1 पूरा है। नीचे कितना दिया है इसने, देखिए ऊपर होता है न्यूमरेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर, राइट। इसको बोलते हैं हम अंश और इसको क्या बोलते हैं, नीचे हर बोलते हैं, अंश और हर। तो प्यारे बच्चों नीचे जो दिया हुआ है डिनोमिनेटर, इसके देखिए कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, टोटल कितने पार्ट कर लिए हमने, 4 पार्ट। देखिए 1 2 3 4 पार्ट कर लिए। तो अब हमसे क्या पूछा है, 3/4। देखिए एक तो कंप्लीट है हमारे पास, एक कंप्लीट है, दूसरा क्या है 1 2 3, 3/4। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 3/4। अगर सही रूप इसका दिखाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इसको 7/4। तो यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, सी डी ई और एफ नाम चाहे। तो हम क्या लिखेंगे, ई बराबर, मतलब कि यहाँ से जो ले रहे हो आप ए ई बराबर में हमारे पास क्या है 7/4, या ई पॉइंट पे क्या है हमारे, ई बिंदु पर, बिंदु ई पर 7/4 है। इस प्रकार से कर दीजिए या इस प्रकार से। मुझे पता है डेफिनेटली आपको ये वाला पसंद आया होगा, तो आप इसे करिए, इसे 9th में सीखेंगे, एडवांस वर्जन है तो 9th में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा सुनिए, यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन इसी का, तो सेकंड वो हम समझा चुके हैं, दोबारा हम नहीं समझाएंगे, इसे देखिए। अब हम चले यहाँ पे, हमारा है माइनस, हम किधर चलेंगे, लेफ्ट साइड जो चलोगे आप वो माइनस होगा, लेफ्ट साइड क्या चलोगे, माइनस। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना, माइनस का 5/6, तो डेफिनेटली 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार ले लिया हमने यहाँ पे 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6 और 8/6। देखिए सारा माइनस का है हमारे पास, क्या है, माइनस का, सब माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लगा दिया आपने, ठीक है ना। चलिए पूछा क्या गया है आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों कि आप बताइए कि माइनस का 5 कहां पे है, ये हमारी संख्या रेखा है, 1 2 3 4 5, 5/6। तो आप देखिए यहाँ पे नाम भी लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो ई पे क्या है हमारा, ई बिंदु पर -5/6, ठीक है। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत इजी एक्सरसाइज है आज की, बहुत जल्दी खत्म करेंगे हम इसे। सेम क्वेश्चन है जैसे पहले हुआ था आपका, सेम क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है। रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। सिंपल सी बात है, सबसे पहले एक नंबर लाइन लीजिए प्लीज। एक नंबर लाइन लिया आपने, नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। चलिए अब हमारे पास में यहाँ पे देखेंगे आप कितना दे रखा है, जो इसका डिनोमिनेटर है 11 है, तो इसका मतलब एक कंफर्म हो चुका है, -1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11/11, ठीक है ना। सब माइनस में है, सारे माइनस में ले लिया आपने, राइट। चलिए बहुत अच्छी बात है, माइनस में लेते हैं। अब यहाँ इनके नाम भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के, ठीक है। चलिए आपको दिख रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, छोटा तो नहीं है,
नहीं है, थोड़ा बड़ा लिखेंगे अब की बार, ठीक है। चलिए अब आपसे जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा गया है, -2 बटे -11। देखिए -2 कहाँ है, बी पर, तो बी बराबर में -2/11 नंबर लाइन, ठीक है ना। और -5/11 -5/11 ई पर है, तो ई का पॉइंट क्या हो गया आपका, -5/11। फिर 9 कहाँ है आपका, आई पर, आई का है कहाँ है आपका, आई पे आपका है -9/11। इस प्रकार से इसको नंबर लाइन पे आप शो करोगे, ठीक है ना। नंबर लाइन पे आप शो करोगे, आप इस तरह से, जैसे आप इसमें और ये गोल कर रखा है, आप सर्कल भी बना सकते हो या आप शो भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है आपका, राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2, विच आर स्मॉलर देन 2, 2 से छोटी हो। तो ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखो जो -2 से छोटी हो। देखिए आप देखेंगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि आपका माइंड सेट हो चुका होता है कि हमारे पास जो आंसर में जो पीछे आंसर दिए होते हैं उत्तरमाला, ठीक है ना, उसमें आप जाके चेक करते हैं कि वही सिमिलर आंसर आना चाहिए, ऐसा नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि 2 से छोटे, एक सिंपल, मैं पहले नंबर लाइन से ड्रॉ करना चाहूंगा। हमने यहाँ पे लिखा 0, यहाँ 1, ठीक है ना, यहाँ पे 2 लिख दिया। अब ये देखिए 2 से छोटी जो आएंगी वो कहाँ जाएंगी, वो बाईं तरफ ही तो जाएंगी। अगर बड़ी की बात करेंगे तो दाईं तरफ जाएंगी, मतलब कि अगर हम ग्रेटर देन की बात करेंगे तो किधर, राइट साइड, और स्मॉलर की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड। राइट एंड लेफ्ट आ चुके हैं ना आपको। चलिए तो अब यहाँ पे -1, ठीक है ना, -2, -3, राइट। चलिए हमसे क्या पूछा है उसने कि हमें बताइए -2 से छोटी। देखिए या तो सिंपल सा आप लिख सकते हैं कि 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं, 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं कौन सी हैं, बराबर 1, -1, -2, -3, -4। देखिए या तो ये लिख दीजिए 2, 2, 4, 1, 5, या आप देखिए और भी लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो जैसे अब यहाँ पे आएगा 2 से छोटी, तो हम कहेंगे भाई 2 से छोटा 1.5 होता है, तो 1.5 को हम 3 बटे किसके रूप में लिखते हैं, 3/2 के रूप में लिखते हैं। तो हमारा एक 3/2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 1 से भी छोटा 1/2 होता है, फिर हमने कहा -1 आ गया, ठीक है ना, और फिर माइनस का 1/2 आ गया। तो देखिए एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा, ठीक है ना। और भी निकाल सकते हैं, जैसे 1/3, ठीक है ना, और 1/2, 1/4, 1/5, ठीक है, और चाहो तो 1/6, एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी संख्याएं निकलेंगी आपकी। तो आप देखिए, आप चाहे तो ये आंसर लिख दीजिए, चाहे ये लिख दीजिए, चाहे ये लिख दीजिए, जैसा आपका मन हो। मैंने आपको नंबर लाइन पे शो करा कि राइट साइड की तरफ आप ग्रेटर देन लिखेंगे और लेफ्ट साइड की तरफ आप क्या लिखेंगे, ठीक है, स्मॉलर लिखेंगे। तो आप यहाँ पे इंग्लिश में इसको लिखेंगे, जैसे 2 से छोटी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ठीक है, स्मॉलर देन 2, 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर, सॉरी इंग्लिश में पहले 5 रेशनल नंबर आएगा, ठीक है, 5 रेशनल नंबर, स्मॉलर देन 2, स्मॉलर देन 2, बस इतना सा लिखोगे और आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखिए, बहुत जल्दी कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 और 1/2, राइट। तो मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको बताया कि इनके पास में हमारे पास देखिए 2/5 लिखा है, पहले ओरल समझिए जरा, और 1/2 लिखा हुआ है। देखिए इनके जो नीचे डिनोमिनेटर दिए हुए हैं हर समान नहीं है, क्या नहीं है, हर समान नहीं है, ठीक है ना, हर समान नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, इसमें हर समान नहीं है तो पहले हर समान करेंगे। तो हर समान करेंगे, देखिए इसका भी 10 हो गया और इसका भी 10 हो गया। 10 होने के बाद 5 से काटा, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी माइनस का 4 आ गया। 2 से काटा, 2 पंजे 10। अब देखिए इनके बीच में जो गैपिंग है 5 और -4 के बीच में गैपिंग जो आ रहा है, क्या 10 आ रहा है? 10 संख्याएं आ रही हैं? नहीं आ रही है। तो अब इनके हर समान करने के लिए थोड़ा सा हमें अलग करना पड़ेगा। पहले रफली हम चेक कर लिया करते हैं। तो इनके लिए सबसे पहले जब हमने एलसीएम लिया तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, -2/5, ठीक है ना। -2/5 को हम क्या लिखेंगे, 2 में हम गुणा कर लेंगे, ऊपर कितने से, 4 से, और नीचे भी 4 से। इधर आएंगे तो यहाँ पे 1/2 गुणा में यहाँ पे किससे करेंगे, देखिए 5 चौक 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे हमारे पास 10 से करेंगे, ठीक है। 2 प्रकार बताता हूं मैं अभी आपको, पहले सिंपल देखिए ये वाला, ठीक है। चलिए 4 दूनी -8, 5 चौक 20, ठीक है। उधर जाएंगे तो 10/10 दूनी 20। अब प्यारे बच्चों बड़े आराम से देखिए, 8 आ गया, 7 6, ठीक है, बटे में नीचे 20 और बटे में नीचे 20। 6 के बाद 5 4 3 2 1, और चाहो तो आप 0 भी ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1/20, 2/20 और 3/20। तो -2/5 और 1/2 के बीच हमारे पास में ये संख्या आ गई, ठीक है ना। एक तरीका तो ये है आपका, ठीक है, ये तरीका आपको पसंद आया, नहीं आया कोई बात नहीं, दूसरा बताते हैं। दोनों देखिएगा आप, दोनों से आप समझिए। और मैं अभी आपको जो लिखेंगे हम एक लैंग्वेज वो बताएंगे। लैंग्वेज कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। एक और देखिए फटाफट, जल्दी देखिए, जल्दी समझाते हैं आपको, थोड़ा सा फास्ट कराते हैं। अभी ये 9th स्टैंडर्ड का है और 9th में आप सीखेंगे, पहला ही चैप्टर है आपका, ठीक है। नंबर सिस्टम में आप जाके सीखेंगे प्यारे बच्चों। एडवांस वर्जन थोड़ा सा अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वो देखिए, दोनों चीज समझने की कोशिश करिएगा। देखिए हमने सबसे पहले किया सर्वप्रथम LCM ऑफ, ठीक है, 5 and 2, ठीक है ना, 5 and 2, ठीक है। 5 व 2 का LCM लेने पर, ठीक है ना, लेने पर जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका प्यारे बच्चों, 10। अब हम यहाँ पे 2/5 गुणा में 2/2 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 5 दूनी 10 करना है। और इधर जो करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2, इसको 10 बनाने के लिए हम ऊपर किससे करेंगे, 5 से गुणा, नीचे भी 5 से। तो हमारे पास में देखोगे तो -4 और यहाँ पे 5 दूनी 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/10। क्या अब इसमें संख्या जा सकती है, नहीं जाएगी, सिंपल सा नहीं जाएगी। हमसे कितना पूछा है, 10 परिमेय संख्या, 10 परिमेय संख्या, ठीक है ना, 10 परिमेय संख्याएं पूछी हैं। तो इसलिए आप क्या करोगे, 10 + 1 बराबर में 11 से दोनों तरफ हर व अंश व हर में, ठीक है ना, 11 से दोनों तरफ, दोनों में मतलब इस वाले पॉइंट में, इस वाले में भी और उसमें भी, ए प्रोडक्ट में भी और बी में भी, अंश व हर में गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ठीक है, 10 रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर्स, ठीक है ना, 10 रेशनल नंबर्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, इंग्लिश में इसी यहां से लिख के, ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 11 न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, n फॉर न्यूमिनेटर एंड d फॉर डिनोमिनेटर। तो अब देखेंगे आप, थोड़ा सा यहाँ पे कम पड़ रहा है स्थान, तो मैं इधर लेके चल रहा हूं, और इस 1 और 2 को इधर लिखते हैं यहाँ पे, 1/2 गुणा में 5/2, तो 5/2
10। ठीक है ना। अब यहां से आगे देखिए, यहां से आगे हम क्या करेंगे, तो हमारे पास है यहाँ पे माइनस का 4/10 और 5/10। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 11 से ऊपर गुणा कर लो, 11 से नीचे गुणा कर दिया, 11 से ऊपर गुणा कर लो और 11 से नीचे हो गया, 11 चौक 44 और यहाँ नीचे 110 और यहाँ 55 और यहाँ पे 110। ठीक है बच्चों। अब देखिए इनके बीच में हमें कैसे निकालना है, देखिए 44 के बाद इधर की तरफ चलेंगे तो 43, ठीक है ना, 42, 41, 40, ठीक है, 39, 38, 37, राइट, इधर की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 37 के बाद 36, फिर 35, ठीक है, 35 और फिर कितना हो जाएगा हमारे पास 34। ठीक है, तो हमारे पास माइनस 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 सब माइनस है और नीचे इसके डिनोमिनेटर में 110 110 110 110 और 110 110 और यहाँ पे भी 110 और 110। ठीक है ना, 110 110। प्यारे बच्चों ये 9th स्टैंडर्ड का है, 9th में कराते हैं इस प्रकार से, मगर आप लोग इस तरह करना चाहो तो ये कर लेना। हम इसका एक और सवाल लास्ट बता रहे हैं आपको, तीनों में से जो पसंद आए वो करना। ठीक है, चलिए मिटा दें एक बार, इसे मिटा दीजिए। ठीक है, मिटाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों जो मेथड आपको समझ में आता है प्लीज उस मेथड से आप कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, कंटिन्यू, राइट। और जो नहीं समझ में आता है तो एक बार आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, पूरा समझाया जाएगा आपको। जैसे ही लिखा हुआ है यहाँ पे आपको दोनों तरफ हमें क्या करना है, एलसीएम लिया -2/5 और हमारे पास 1/2 है। एलसीएम लिया तो 10 आ गया, डिनोमिनेटर को आपको कितना करना है, सेम बात है वही 10 करना है। 10 करने के लिए इसमें आपने 2 से गुणा कर लिया, तो प्यारे बच्चों ऊपर भी तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, और ऐसे ही यहाँ पे 10 करने के लिए 5 से गुणा करा आपने, तो प्यारे बच्चों ऊपर भी तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 2 दूनी 4 माइनस का 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इन दोनों के गैपिंग में हमारे पास में नहीं हो पा रहा है कि इनके गैप में यदि हम देखेंगे कि 10 आएगा। अब हमने सोचा ऊपर -8 कर लें और ये वहां पे 10 कर लें, तो क्या इन दोनों के बीच में गैपिंग आ रहा है? देखिए सीधी सी बात है, 0 से लेके वहां तक 9 तो बीच में बच रहे हैं, इधर 2 आ रहे हैं, डेफिनेटली आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है 2 से ऊपर नीचे और गुणा कर, ठीक है ना, 2 से गुणा कर लिया तो -8/10 और यहाँ पे 10/10। अब क्या लिखोगे आप, सिंपल सा लिखोगे, बहुत सिंपल, कि -2/5, ठीक है, 2/5 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ठीक है, 1/2 कितने हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे 10 के बाद -7/10, 6/10, 5/10, 4/10, 3/10, माइनस का 2/10, माइनस का 1/10 और माइनस का कितना हमारे पास में 1/2, सॉरी 1/10, 2/10। तो सिंपल सा है, हम इधर गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और हो जाएगा 3/10। अच्छा, आपके जो उत्तरमाला में है वो डिफरेंट दे रखे होंगे तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है, और हिंदी में इसके क्या लिखोगे, यहाँ पे -2/5 व या और 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों देखो ये आराम से सिखाया है, बहुत आराम से। अगले जो क्वेश्चंस है 3 वो हम थोड़ा फास्ट सिखाएंगे, और देखिए बहुत जल्दी देखिए। देखिए सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इन 3 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है,
3 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक मतलब इसके बीच 5 परिमेय संख्या, इसके बीच 5 परिमेय संख्या, इसके बीच 5 परिमेय संख्या। इससे पहले हम क्वेश्चन समझा चुके हैं, बहुत जल्दी समझाएंगे इसे। पहला क्वेश्चन देखिए, हमने क्या है एलसीएम लिया 3 व 5 का, तो एलसीएम कितना आ गया प्यारे बच्चों, 3 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका 15 आएगा। तो हमने लिखा 2/3, तो इसे 15 बनाने के लिए हमने क्या करा, नीचे गुणा करी किससे, 5 से, और ऊपर भी 5 से गुणा करी। इसी प्रकार से हमने 4/5 लिखा है, इसको 15 बनाया, ऊपर 3 से और नीचे 3 से। 5 दूनी कितना हो गया 10, 5 तिया कितना हो गया 15, 4 तिया कितना हो गया 12 और 5 तिया कितना हो गया 15। अब देखिए इनके बीच तो सिर्फ 2 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 2। तो ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं कि जो इनको बढ़ा सके। तो हमने 2 की गुणा ऊपर कर लिया, 2 की नीचे, उसी प्रकार 2 की ऊपर और 2 की नीचे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, ठीक है ना, और यहाँ पे 12 दूनी 24। तो ये तो कम हो जाएगा, इसको और बढ़ाते हैं, क्या करते हैं इसको और भी बढ़ाते हैं। या हम कौन से मेथड से करेंगे, सेम वही वाला जो हमारा 9th स्टैंडर्ड का है, चाहे तो आप उस मेथड से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसमें आप क्या करेंगे और भी मेथड बढ़ाना पड़ेगा। तो आप ये देखिए कितना हो जाएगा, तो 60 बना लीजिए आप इसको, ठीक है। 4 से ऊपर गुणा 4 से नीचे, 4 से ऊपर और 4 से नीचे, तो ऊपर 40 हो गया और नीचे 15 चौके 60 हो गया। 12 चौक कितने होते हैं 48 और 15 चौके 60। प्यारे बच्चों इनके बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, 41/60 ... अपने आप निकालेंगे, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट में करा रहा हूं क्योंकि अब देखो आपको भी दायित्व बनता है, आप करें। यहाँ पे 2 व 3 का एलसीएम कितना होता है प्यारे बच्चों 6 होता है, -3/2 गुणा में, ठीक है, 3 नीचे 3 क्योंकि ऊपर नीचे आपको गुणा करनी है, 6 बनाना है, और इधर आएंगे तो 5/3, तो सॉरी हाँ ठीक है 2 और नीचे भी 2, 3 तिया 9/6 और यहाँ 5 दूनी 10 में कितना 6। इनके बीच तो बहुत सारे निकल जाएंगे, तो आप निकाल के लिख सकते हैं कितनी चाहिए आपको। इसी प्रकार से हमने क्या है थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, 1/4 और 1/2, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ऊपर 2 से गुणा, नीचे 2 से गुणा, ऊपर कितने से गुणा, सॉरी यहाँ पे कितना करेंगे इसे 4 बनाएंगे, कितना 1/4 और 2/4 दिया है ना ये क्वेश्चन, हाँ ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे आप इसको थोड़ा सा 1/4 को 2/4 पहले यहाँ पे 2 गुणा 2 कर लो, ठीक है, तो 1/4 हो गया, यहाँ पे 2/4 हो गया। अब यहाँ पे इसी प्रकार से देखिए जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाया है, ऐसे इनके बीच भी आप खुद से लेंगे, नहीं होगा तो हमें कॉल करो, सॉरी मैसेज करना, हम समझाएंगे। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड की, राइट, 5 की थर्ड की। तो 5 का थर्ड आप प्लीज एक बार करना, नहीं होगा तो हम आगे देखेंगे, बहुत जल्दी समझाया है, कोई इशू नहीं है। और देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है सेम अभी हमने इससे क्वेश्चन थर्ड था उसमें भी ऐसे ही दिया होता है, ऐसे 5 परिमेय संख्या लिखो जो 2 से छोटी हो, बट यहाँ पे क्या लिखा है -2 से बड़ी। अब जब -2 से बड़ी, तो मैं एक बार नंबर लाइन से आपको मतलब कि एग्जांपल देके दिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ। देखिए 0, -1 और -2। डेफिनेटली बात है अगर बड़ी की बात करते हैं तो हमारा कहाँ चलते हैं हम, पॉजिटिव, राइट हैंड, दाएं तरफ चलेंगे हम, अपने दाएं तरफ, राइट। तो जब दाएं तरफ आप चलोगे तो आप देखोगे यहाँ पे कि भाई -1 बड़ा है, ठीक है, इसके बाद कौन आता है -1/2 आता है, उसके बाद 0 भी तो बड़ा है भाई, 0 भी माइनस से बड़ा है। आपने देखा होगा टेम्परेचर है, हमने कहा भाई कितना टेम्परेचर है सर, 0 डिग्री से नीचे पहुंच गया, -1 हो गया, तो 0 भी तो -2 से बड़ा है, ठीक है जी 0 हो गया। उसके बाद 1/2 लिख दिया, उसके बाद कितना लिख दिया आपने 1 लिख दिया, ठीक है, उसके बाद कितना हो गया भाई 3/2 हो गया, या इसे क्या लिख सकते हैं 3/2 को 1 से 1/2। अब 1 2 3 4 5 6 बहुत सारी हो जाएंगी, बट आपको तो 5 ही लिखनी है, तो 5 आप लिख सकते हैं, समझ गए ना। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखिए सुनिए, मैं
एक सामान लेने गया, मैं छोटी सी बात है, पेन कॉपी की बात करते हैं कि जी पेन लेने गया, अब पेन मिल रहा है आपको, मतलब एक छोटा वाला जो मतलब आप कहते हैं 2 रुपए वाला पेन था उसके पास, दुकानदार के पास कितने रुपए वाला था? 2 रुपए वाला। अब कह रहा भाई देख सुन दुकानदार अंकल जी, दुकानदार अंकल जी, हमें चाहिए 2 रुपए से बड़ी जितनी भी हो तुम्हारे पास, हमें पेन दे दो। 5 चाहिए। कितने पेन चाहिए? 5 पेन चाहिए और 2 रुपए से बड़े वाले दे दो। वो कहेगा भाई मेरे पास 2.5 रुपए का भी है, मेरे पास 3 रुपए का भी है, 3.5 रुपए का भी है, ठीक है ना, और 4 रुपए का भी है, 4.5 रुपए का भी है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 बता तू कौन से लेगा? हैं? अब तुमने एवरेज लगाया अपने रुपयों का, भाई हमारे पास कितने रुपए हैं, तो आपने जब रुपयों का एवरेज लगाया, आपने कहा हमारे पास तो बस इतना ही होगा, तो आप जल्दी से फटाफट अपने औसत के एवरेज में 2.5 वाला, 3 वाला, 3.5 वाला, 4 वाला, 4.5 वाला ले लिया आपने। समझ गए ना? अब हम इसे कैसे लिखेंगे, आपका आंसर कैसे लिखोगे आप, ये तो आपको ओरल समझा दिया है। आप लिखेंगे आंसर में, ठीक है। चलिए पहले हिंदी में बताते हैं। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या, बहुत सिंपल। -1/2, सॉरी, ठीक है, -1 से ही 1/2, -1/2, 0 और 1/2 और 1 2 3 4 5 6 हो गई, तो आप 5 कर लीजिए, ठीक है। इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे? सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। क्या है? 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2, ठीक है। बस इतना। अगला क्वेश्चन फटाफट, बहुत जल्दी। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, -3/5 और -4/5 के बीच 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, पूरी एक्सरसाइज में आपसे कुछ नहीं, बार बार एक ही बात रिपीट हो रही है, एक ही बात रिपीट हो रही है, एक ही बात रिपीट हो रही है। जिन बच्चों ने एग्जाम्पल देखे होंगे, वो लास्ट वीडियो देखी होगी, वो एक्सरसाइज को कर चुके होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आ रही है, सॉरी चैप्टर 2 जो आ रहा है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है और हम उसे खेल खेल में करेंगे, राइट। तो तैयार बैठे रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी से, ठीक है, एक्साइटेड होके होगी। चलिए, हर काम के लिए आप लोग एक्साइटेड रहिए। यदि आप एक्साइटमेंट में नहीं है तो आप वो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, चाहे वो आपका खेल है, पढ़ना है, खाना है, पीना है, खेलना है, कूदना है, कुछ भी है, राइट। चलिए आइए ना, देखिए सिंपल सी बात है कि हमने यहाँ पे लेते हैं कि भाई सिंपल सा है, LCM ऑफ 5 and 4, ठीक है ना। 5 व 4 का LCM बराबर में कितना? 20 होता है। 20 होने के बाद आपने सिंपल सा क्या लिखा भाई, 3/5 और यहाँ पे 3/4। अब हमें तो इनका हर समान करना है, तो क्या करेंगे, 4 से गुणा यहाँ पे करो, 4 से यहाँ पे करो, और इसमें 5 से गुणा ऊपर और 5 से नीचे, ठीक है, क्योंकि नीचे क्या बनेगा, 5 चौक 20, तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा, 5 तिया 15, ठीक है, 5 चौक 20 और 4 तिया 12। भैया 15 और 12 के बीच में कितनी संख्या आएंगी? 13, 14, 15, 2 संख्या आएंगी, इसमें हमारा काम होने वाला नहीं है। तो क्या करोगे, और भी संख्या चाहिए, आपने कहा 2 बढ़ाएं, मिनिमम बढ़ा के देखो तो आपने रफनेस साइड में काम करना है, आपने ऊपर देखना है। आप देख रहे हैं 12 8 96, ठीक है, और 15 8 120। हाँ यार, इन दोनों के बीच में तो कुछ गैपिंग आ रहा है, 96 97 98 99 100 हाँ बिल्कुल आ जाएगा, इनके बीच आ जाएगा। आपने रफली जैसे माइंड में किया। अच्छा, आप कहोगे सर आपको कैसे पता? प्यारे बच्चों, जब आप करने लगोगे ना, जब आप ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो आपको भी आ जाएगा। मैंने कैलकुलेशन की बात करी, आप टेबल याद करिए, स्क्वायर याद करिए, क्यूब याद करिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे ट्रिक वाली वीडियो कंटिन्यू देखिए, हम आपको सारी चीज सिखा देंगे। आइए ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे हमने क्या करा, अगेन, ठीक है, दोबारा से अगेन 12/20 को आप गुणा करें नीचे
8 और ऊपर भी 8 से, ठीक है ना। इधर आप जाएंगे तो 15/20 को आप 8/8 से गुणा करें। 12 8 96 96 अपॉन में 8 दूनी 16 160 और यहाँ 15 8 120 बटे में 160, ठीक है। अब आप सिंपल सा लिख लीजिए, बहुत इजी है, ठीक है। 3/5 व 3/5 व 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्याएं, ठीक है ना। 10 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? देखिए 96 के बाद 97 98 99 100 और नीचे क्या आएगा? 160 160 160 और 160। प्यारे बच्चों कितनी चाहिए? 10। देखो 4 मैंने लिख दी, बाकी आप लिखेंगे इसका आंसर, और इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे? 10 रेशनल नंबर्स between 3/5 and 3/4, राइट। आगे आंसर है यहाँ पे, ठीक है। चलिए मैं आपसे इसी के साथ विदा लेने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है। कंटिन्यू आप हमारी वीडियो देखिए, हम आपके साथ बने रहेंगे, आप भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यदि आप हमसे कांटेक्ट खत्म करते हैं, इट मीन्स कांटेक्ट वो वाली बात नहीं है, नेटवर्क खत्म करते हैं, कभी कभी रिचार्ज खत्म हो जाता है आपका, तो कोई बात नहीं, आप अगेन उसको रिचार्ज कराइए और आप वीडियो जरूर देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि जैसे ही आप अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, आप इंस्टीट्यूट आएंगे, ठीक है, आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, स्कूल पहुंचेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आप दूसरे बच्चों से कहीं आगे होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे आगे लेता हूँ, धन्यवाद।